विधि का निर्माण करना, विधि का संशोधन करना, संविधान में संशोधन करना, वो विधायिका का संसद का काम है। अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के एक तरफ तो उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को छीनना, मानवीय अधिकारों को छीनना, दूसरी तरफ अगर वो संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, तो उनके हलक से उनकी जबान को छीन लेना, उनको मरने के लिए मजबूर कर देना, उन पर नाजायज तरीके से मुकदमे ठूस देना और उन्हें वापस भी ना लेना। जबकि और जो मुकदमे हैं, राजनीतिक मुकदमे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी ने आगजनी के, हत्याओं के, नरसंहारों के, जो सांप्रदायिक हिंसा जिनमें कितने लोग मरे हैं, मुकदमे वापस ले लिए गए। तो ये क्या है? आज सरकार जो भी हमारे अधिकारों को छीनता है उनको पुरस्कृत देके या तो न्याय उसमें बैठा देती है संसद में, या कहीं राज्यपाल बना देती है। ये संवैधानिक कदाचार है, ये भ्रष्टाचार है, इस पर रोक लगनी चाहिए। 2 अप्रैल में जितने मुकदमे दलित समुदाय के जो युवा पीढ़ी है उस पर हुए, और उन मुकदमों की अभी तक न्यायालय में विचाराधीन है। कई जो युवा हैं उनके भविष्य जो है वो अधर में लटक गए हैं। अब क्या लगता है आपको, उसके लेकर लोग बरसी मना रहे हैं 2 अप्रैल की, लेकिन अभी तक उनका कोई जो युवा पीढ़ी की जो भविष्य खराब हुआ उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, क्या कहेंगे? हमें जो 2 अप्रैल का 2018 का ये जो आंदोलन था, ये SC/ST एक्ट तक ही सीमित नहीं था। ये संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं, जो अपने पद और स्थिति का दुरुपयोग करते हुए, जिनके जो शारीरिक मानसिक रूप से जो भेदभाव, गैर बराबरी या विषमता या छूत अछूत की जो भावना थी, उसके विरुद्ध था कि आज भी देश में SC/ST के विरुद्ध कितनी मानसिक नफरत है, कितनी मानसिक घृणा है, कि जो संविधान ने जो अधिकार दिए हैं कि जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा और वंचित समाज है, उनके साथ गैर बराबरी का भेदभाव ना हो, विषमता का व्यवहार ना हो, उनके लिए एक अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया, जिसे संसद ने पास किया। संसद के कानून जो संविधान सम्मत हैं वो अकाट्य हैं, वो वसीयत है, और उसे न्यायाधीश द्वारा, कोई भी न्यायाधीश है वो कानून और संविधान से बंधा हुआ है। उसने एक जनहित याचिका में स्पेशल एक एक्ट होता है, सरकार उसमें पक्षकार नहीं होती, विधायिका उसमें पक्षकार नहीं होती। विधि का निर्माण करना, विधि का संशोधन करना, संविधान में संशोधन करना, वो विधायिका का संसद का काम है। उसको पक्षकार बनाए बिना उन कानूनों में संशोधन करना, उन अधिकारों को छीनना, उसके खिलाफ जो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जो संघर्ष था 2 अप्रैल का, जिसमें 13 बहुजन समाज के लोगों की जान गई, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनकी गिनती नहीं हुई, और लाखों पढ़े लिखे लोगों पर मुकदमे लगाकर उन्हें जेलों में डाल दिया गया। तो ये क्या था कि एक तो उनके बहुजन समाज के, अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के एक तरफ तो उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को छीनना, मानवीय अधिकारों को छीनना, दूसरी तरफ अगर वो संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, तो उनके हलक से उनकी जबान को छीन लेना, उनको मार देना, उनको मरने के लिए मजबूर कर देना, उन पर नाजायज तरीके से मुकदमे ठूस देना और उन्हें वापस भी ना लेना। जबकि और जो मुकदमे हैं, राजनीतिक मुकदमे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी ने आगजनी के, हत्याओं के, नरसंहारों के, जो सांप्रदायिक हिंसा जिनमें कितने लोग मरे हैं, वो मुकदमे वापस ले लिए गए। तो ये क्या है? क्या संदेश देना चाहती है सरकार? क्या संदेश देना चाहते हैं संवैधानिक प्रमुख, संविधान पर बैठे पदाधिकारी? तो ये सबसे बड़ा एक ये चीज है कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। देश में जो सत्य पृथक्करण का सिद्धांत है, संविधान के सर्वोच्च प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, संविधान के संरक्षक जो माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं, और भी जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, वो संविधान से बंधे हैं। संविधान के अनुकूल उन्हें आचरण करना चाहिए, और संवैधानिक पदों पर जो गैर न्यायिक चरित्र का व्यक्ति नहीं बैठना चाहिए, संवैधानिक चरित्र का व्यक्ति ही बैठना चाहिए। वो न कि अपनी मानसिक नफरत को साबित करने के लिए SC ST OBC के या OBC उनके जो संवैधानिक प्रतिनिधित्व हैं या उनके कानूनी विशेषाधिकार हैं, संवैधानिक विशेषाधिकार हैं, उनको हड़पना। विधि का निर्माण संसद में होगा,
विधायिका में होगा। संविधान संशोधन विधायिका क्या क्षेत्राधिकार है, उसे कोई न्यायाधीश कैसे कर लेगा? कैसे एक जनहित याचिका के माध्यम से या एक कानून पे के नाम वो सबके लिए वो कर देगा? कोई न्यायाधीश या न्यायपालिका विधायिका की शक्ति का अल्पीकरण या उस विधायिका की शक्ति का संवैधानिक शक्तियों का हरण नहीं कर सकती। ऐसे आदेश देना वो संवैधानिक शक्तियों का चीर हरण है, उनका चरित्र हरण है। तो ये संवैधानिक कदाचार है। देश में संवैधानिक सर्मों जो प्रमुख हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, संविधान के संरक्षक हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं, उनको संवैधानिक शक्तियों, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक मूल अधिकारों को सुरक्षित और सुनिश्चित करने का पूरा आदेश जारी करना चाहिए। और जो संवैधानिक कदाचार करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाना चाहिए। सर, एक मामला आपने इसकी पूरी जानकारी दी और बताया कि कितना संवैधानिक है और असंवैधानिक है, और अपने हक अधिकार के लिए जिस तरह की आवाज़ उठाई गई, लोग सुप्रीम कोर्ट भी ये माना और उसने जो एक्ट था उसको बहाली के लिए सरकार के प्रयास की सराहना करते हुए उसे वापस लागू भी किया। लेकिन उसके बावजूद भी जब लोग सड़क पर निकल कर आए अपने अधिकार को लेकर, तो सरकार वहां पर चुप नजर आती है, क्योंकि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां मुकदमे लेने पर ये आमादा नहीं है, ना ही कांग्रेस अगर हम राजस्थान की बात करें, और ना ही यूपी की सरकार। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? लगातार जब भी बीजेपी की सरकार आई है तब अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी समाज के जो संवैधानिक अधिकार हैं उन्हें कम करने का न्यायालय के माध्यम से ये एक षड्यंत्र रचा गया है। संसद ने उन्हें बहाल किया, फिर उनको खत्म किया गया। तो ये क्या है? ये एक संविधान के विरुद्ध एक साजिश है या षड्यंत्र है या एक मानसिक नफरत है? इस पर जाना चाहिए। इनके द्वारा ये संवैधानिक चरित्र हरण है या संवैधानिक उनका मूल्यों का चरित्र हरण है या संवैधानिक शक्तियों का बौद्धिक हरण है? ऐसा व्यक्ति सरकार, जो महामहिम सुप्रीम कोर्ट है, विधायिका है या कार्यपालिका है या न्यायपालिका है, उन्हें इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए कि न्यायाधीश के रूप में कोई भी संवैधानिक जिसका चरित्र नहीं है उसकी नियुक्ति ना हो, जिसका न्यायिक चरित्र नहीं है उसकी नियुक्ति ना हो। और देश में संवैधानिक अधिकारों के लिए, संवैधानिक अपने मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपने अधिकारों के लिए मांग उठाने के लिए तहसील, ब्लॉक, जिला स्तर पर जो हैं शांति धरना प्रदर्शन होने चाहिए। धरना प्रदर्शन के लिए कोई जगह नहीं है तो आप कैसे उनकी विधिक अभिव्यक्ति या संवैधानिक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता को बहाल करेंगे? और जब कोई आवाज़ उठाएगा तो उन पर मुकदमे ठोक देंगे। तो ये क्या है? ये तानाशाही नहीं है। 2 अप्रैल 2018 में जितने भी आंदोलन में जो लोग शहीद हुए थे उनकी मूर्तियां लगाई जा रही हैं, उनके नाम पर एक स्तंभ भी बनाया जा रहा है, तमाम तरह की घोषणाएं की गई, तमाम तरह के लोगों को प्रोत्साहन के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए। लेकिन जो लोग मतलब या यूँ कहीं जेल में चले गए या अभी तक जो मुकदमे झेल रहे हैं, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा क्यों, मतलब क्या वजह रही है कि उनकी आवाज़ नहीं उठा रही है या इन मुकदमों को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव नहीं बनाया जा रहा? देश में जो आज जो सरकार है ये बीजेपी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, जो समता, समानता, स्वतंत्रता की बात नहीं करती, संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं करती, संवैधानिक जो पद प्रतिनिधित्व, जो आरक्षण है उसे येन केन प्रकारेण उसको विभागों में बांटकर उसको छीनने का लगातार प्रयास कर रही है। लेटरल एंट्री के नाम पर या कॉलेजियम के नाम पर या आउटसोर्सिंग के नाम पर, संविदा पर नियुक्ति के नाम पर उनका जो संवैधानिक जो अधिकार है आबादी के हिसाब से उसे लगातार छीनने का प्रयास कर रही है। आज तक जातिगत जनगणना इसी उद्देश्य से नहीं कराई, अन्य तो जातिगत जनगणना संविधान के अनुसार होती है, उसे करना चाहिए। अगर नहीं कराई संवैधानिक पदाधिकारियों ने या कार्यपालिका के प्रमुखों ने तो उन पर संविधान द्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये जो आज जो मूर्तियां बनाने की बात हो रही है ये सरकार के विरुद्ध या संवैधानिक पदाधिकारियों पदों पर बैठे हुए लोगों से हताशा और निराशा का प्रत्यायक है कि जहां हमारी बात अगर नहीं सुनी गई, संसद में हमारी बात को कोई नहीं रखता और विधायिका में और भी कहीं जितने भी सदन हैं उनमें हमारी बात को नहीं रखता, तो वो प्रतीकात्मक रूप से ये पूरे देश में ये जो स्तंभ बन रहा है, क्रांति स्तंभ बन रहा है, या 2 अप्रैल के जो उसमें शहीद हुए लोग हैं या जेल गए लोग हैं उनके स्मृति में
उनके बलिदान और त्याग के लिए जो स्मारक बन रहा है, तो ये सरकार के लिए एक सोचने की बात है। ये पूरे देश में एक कोरे गांव का दूसरा एक इतिहास रचा जा रहा है, जहां पूरे देश में और विश्व में ये इंगित करेगा कि भारत की सरकार कितनी जातिवादी है, कितनी भेदभाव विभाजनकारी है, कि जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों को, महिलाओं को, ओबीसी के अधिकारों को किस तरह से रौंदा जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। देश में कहीं पे भी लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के लिए ब्लॉक, तहसील या जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर कहीं सुरक्षित जगह नहीं है। अगर वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए आते हैं तो उन पर किस तरह से उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, या उनके खिलाफ बड़े मुकदमे, लाखों की संख्या में मुकदमे उन पर लगाकर जेल भेज दिया जाता है। और सत्ता के संरक्षण में जो आंदोलन होते हैं, जिनमें जनहानि और नरसंहार तक हुए हैं, शासनिक प्रशासनिक अधिकारी या पदाधिकारी तकों पर जानलेवा हमले हुए हैं, उनके मुकदमे वापस कर दिए जाते हैं। ये देश को, देश की सरकार को, संवैधानिक शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों को ये सोचना चाहिए। ये हमारी इस चैनल के माध्यम से हम भारत के लोगों की अपील है कि हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए, गैर बराबरी की बातें ना की जाएं। हमारे संवैधानिक पदाधिकार हैं, जो संवैधानिक प्रतिनिधित्व है, उसे सुनिश्चित किया जाए। हमारे जो कानूनी अधिकार हैं, जो विशेषाधिकार हैं, विशेष अधिनियम हैं, उनकी सुरक्षा की जाए। उन्हें न्यायालय के माध्यम से जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, जो विधायिका ने दिए हैं, उन्हें छीना ना जाए। विधि निर्माण का कार्य, संविधान संशोधन का काम विधायिका का है, संसद का है, उनका अल्पीकरण या छीनने का प्रयास ना किया जाए। आज सरकार जो भी हमारे अधिकारों को छीनता है, उनको पुरस्कृत देके या तो न्याय उसमें बैठा देती है संसद में, या कहीं राज्यपाल बना देती है। ये संवैधानिक कदाचार है, ये भ्रष्टाचार है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।